नमस्कार, मालिका वचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के बारे में। ऑनगोइंग सिचुएशन क्या है, भविष्य मालिका में इसके बारे में क्या लिखा है और आगे चलकर क्या होने वाला है। फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, मैं इसमें अपना अनबायस्ड ओपिनियन दूंगा। मैं पिछले 15 सालों से बीजेपी का वोटर रहा हूं। केवल एक ही मुद्दे के लिए, गौ हत्या पूर्णतया बंद होनी चाहिए, जो कि कितनी हुई है आप देख ही सकते हैं। और जब मैं गांधी जी के बारे में बोलता हूँ अच्छा लिखा है, इंदिरा गांधी जी के बारे में बोलता हूँ अच्छा लिखा है, तो लोग बोलते हैं कांग्रेसी हैं। और जब मैं बोलता हूँ कि भारत के अंतिम राजा के बारे में अच्छा लिखा है, नरेंद्र नामक राजा के बारे में अच्छा लिखा है, तो बोलते हैं तुम अंधभक्त हो। तो ये दोनों बायस से निकल के आप इस वीडियो को देखिएगा, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ शुरू में। अगर आपको सच्चा ज्ञान चाहिए कि मालिका में क्या लिखा है, सच्ची बात क्या है, और उसका इंटरप्रिटेशन मैं आपको अपने तरीके से, जो मुझे समझ में आया है जहाँ तक, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो शुरू करते हैं। मालिका जो प्रचार हो रही है ना, उसमें दो धड़ है, दो पार्ट है। एक ही कोटेशन को कई प्रकार से ट्रांसलेट किया जा सकता है, कई प्रकार से इंटरप्रेट किया जा सकता है। उड़ीसा का धड़ कुछ अलग बोलता है, हिंदी धड़ कुछ अलग बोलता है। अलग अलग परसेप्शन से लोग समझते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी हो रहा है इसी कोटेशन को मिस इंटरप्रेट करके। पुस्तकें बेचे जा रही हैं, यंत्र बेचा जा रहा है, कल्ट खड़ा किया जा रहा है। इन सब का भी इसी मीन सनी में न्याय हो जाएगा। जो भंड या पाखंड बना कर रहे हैं ना, इसी मीन से निम सबका न्याय हो जाएगा। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी। जिस समय कांग्रेस जब चलती थी, जिस समय सबसे ज़्यादा राज उन्होंने किया है, तो बहुत सी अनीतियों को, बहुत से गुंडागर्दी और बहुत से गलत भ्रष्टाचारों को देख के लोग सोचे कोई ऐसी पार्टी है जो हमारा उत्थान करे। फिर बड़े बड़े प्रचार किए गए, जनता माफ नहीं करेगी, फिर अमृतकाल बोला गया, बहुत कुछ बोला गया। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। बिजली के लिए तरसाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों जनता माफ नहीं करेगी। मालिका के अनुसार भी यदि इसको डिकोड करें तो 2014 से एक असल सत्य कली का प्रकाश होगा। तो 2014 में क्या हुआ आप लोग देखे होंगे कि बीजेपी पूर्णतया सत्ता में आई। अभी बीजेपी क्या कर रही है, अभी चाहे आप इलेक्टोरल बॉन्ड को ले लो, गिरते हुए पैसे को ले लो, चाहे हसदेव, ऋषिकेश या भारत के सभी जंगले को कटने का देख लो, नीट परीक्षा के एग्जाम को देख लो, रेपिस्ट गुंडे जो उनके पार्टी के हैं उनको बचाने की बात कर लो, सोनम वांगचुक जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको उठा के ले जाने की बात कर लो, गौ हत्या को पूर्णतया प्रतिबंधित न करने की बात कर लो, मिथुन बोल के काट रहे हैं। आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। बैल हमारा बाप है। ठीक, जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। हनुमान जी को पतंग में उड़ाने का और हनुमान जी को नचाने का, फिर उसको अंगद बोल देंगे कल जैसे गाय नहीं मिथुन है तो अंगद बोल देंगे। नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। तो इस सारी चीजों को एक प्रकार से पूरी तरीके से इसको सेमी डिक्टेटरशिप जिसको बोला जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है और अभी तक जो भविष्य मालिका के अनुसार मोदी को महान नेता बताते थे, उसके बारे में मालिका क्या कहती है, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जो रियल में अंधभक्त है ना, जो मोदी को अपना भगवान मान चुके हैं या राहुल गांधी को अपना भगवान मान चुके हैं, वो किसी की बुराई सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो चाहे जितना हो जाए, मैं तो कई तो मीम भी देखा हूँ कि मोदी मेरी ये कर ले तब भी मैं उसी को वोट दूंगा, मोदी दूंगा। और एक्चुअल में ऐसा हो रहा है। तो हिंदुत्व के नाते मैंने बताया कि मैंने, मेरे पूरे परिवार ने पिछले 15 सालों से मोदी को वोट दिया है, योगी को वोट दिया है, और अगर ये नहीं तो और कौन, कांग्रेस इज नॉट एन ऑप्शन। तो इसी में सुधार हो, यही मैं आशा करूंगा। अब क्वेश्चन आता है कि मालिका में क्या साफ साफ नरेंद्र मोदी लिखा है, तो इसका उत्तर है नहीं। मालिका में लिखा है नरेंद्र। इसके पहले नरेंद्र देव शासक उड़ीसा में हो चुके हैं और बहुत सी चीजें मैच करते हैं। यदि वो यही मोदी हैं तो आगे क्या होगा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उड़ीसा में एक राजा हुए, राजा रामचंद्र देव। उन्हें अभिनव इंद्रदुम्न भी कहा गया है, न्यू इंद्रदुम्न। राजा इंद्रदुम्न जी कौन थे? इनको जगन्नाथ जी का पिता भी माना जाता है। इन्होंने पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर जी की स्थापना करवाई थी। हजारों साल तपस्या किया, हजारों साल वेट किया और अपना पूरा जिंदगी लगा दिया, और लास्ट में भगवान से क्या मांगा कि मेरा वंश ही खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि जो वंश रहेगा वो अहंकार करेगा कि मैं इनके वंश से हूँ जिन्होंने जगन्नाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई। तो ये जो राजा नरेंद्र देव प्रथम थे ना,
ये जब आए तो इसके पहले बहुत बार आक्रमण हो चुका था, लगभग 18 बार से जगन्नाथ मंदिर में आक्रमण हो चुका है और यही घोर कली का समय चल रहा था। जो आप लोग बोलते हैं ना, मांस कब बेचा गया, स्त्रियों के साथ कब अनाचार हुआ, कि किस समय भगवान का नाम लेना भी बैन हो गया था, तो ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। तो उस समय एक कला पहाड़ था, उसने बहुत तोड़फोड़ की श्री जगन्नाथ मंदिर में। अलेख धर्म वाले ने तो श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति को सड़क पर रख के अग्नि लगा दिया था, आग जला दिया था उसने। तो जो ये कला पहाड़ था, इसने बहुत नुकसान किया। तो ये राजा नरेंद्र देव जो थे ना, वो इस कला पहाड़ के द्वारा नष्ट किए गए श्री जगन्नाथ मंदिर जी का पुनरुद्धार किए। इसीलिए आगे चल के उनका नाम अभिनव इंद्रदुम्न रखा गया और वो उसके बाद 32 साल शासन किए। मालिका में क्या लिखा है? रामचंद्र पुनि रजा हुई थी ब नामा हुई ब नरेंद्र। वही जो रामचंद्र देव है ना, वो दोबारा राजा होंगे, उनका नाम होगा नरेंद्र। इनको नरेंद्र मोदी से जोड़ा जाता है। नरेंद्र मतलब नरों का इंद्र, एग्जैक्टली अपने में ही राजा नरेंद्र बोला जाता है। मालिका का नाम है 64 पटल। रामचंद्र देव राजा होई थी बे नामा होई ब नरेंद्र। गढ़ मांटू कुसे गढ़ बांधू थी बे अबड़ा बाटी बसे ही। यानी वही रामचंद्र देव जी जो सोमवंशी राजा थे, वे दोबारा जन्म लेके राजा होंगे, उनका नाम होगा नरेंद्र। और वो देश विदेश में जाके लोगों को इकट्ठा करेंगे और खाना बांटेंगे। उनके समय पे खाद्य की कमी नहीं होगी। आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी देश विदेश जाके भारत की सशक्तिकरण कर रहे हैं, बड़े बड़े डील कर रहे हैं। जो पिछली सरकारों में जिन्होंने हाँ नहीं बोला था देशों ने, वो भी इनकी सरकार में हाँ बोल रहे हैं और इनके समय पे खाना बांटेंगे सबको बोले हैं। आप देखेंगे कोरोना के पहले 2 किलो या 5 किलो कुछ चावल देते थे राशन, उसको कोरोना के बाद भी इन्होंने चालू रखा है। चाहते तो बंद कर देते, उससे पैसा कमा सकते थे, लेकिन वो अभी भी दे रहे हैं। इसका मतलब ये जो कोटेशन है उनके ऊपर एकदम फिट हो रहा है। एक कोटेशन और है कि नरेंद्र नाम रे जड़े संसार रे प्रशंसा लभिब से उत्तम भक्त अटई मोहर नाम को जपिब। एक उसका पूरा कोटेशन है, ये स्क्रीन में आपको मैं दिखा देता हूँ। और इसको तरह तरह से इंटरप्रेट किया गया है। एक इंटरप्रिटेशन ये बोलता है कि यही समदंड को साजी पुरु बहारिबे जो लिखा है, यानी समान न्याय संहिता ये लागू करेंगे और बहारिबे। लेकिन इसका अर्थ यह होता है समदंड, दंड यानी होता है डंडा, जैसे राजदंड होता है। समदंड को लेके पुरु बहारिबे, यानी राजा जो पुरु थे वो निकलेंगे। तो इसको बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के तरफ जबरदस्ती इसको फिट किया गया है। इसका 2 वर्जन है, मैं आपको पहला वर्जन बताता हूँ। तो जो इसे बोलते हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी के लिए लिखा गया है, वो कुछ इसे इस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं कि नरेंद्र नाम का एक व्यक्ति होगा जो कि संसार में प्रशंसा पाएगा। व्यक्ति होगा, न कि राजा। वह उत्तम भक्त होगा, मेरे नाम को जपेगा, सदगुरु की सेवा करेगा और दिन रात साधना करके संसार से तर जाएगा। धन के अनुसार मैं उससे कार्य करवाऊंगा और उसकी भक्ति से वश में होकर निश्चय ही आदेश दूंगा कि दुष्टों को नाश किया जाए। उसी समय समदंड का विधान होगा और पुरुष आगे बढ़कर दुष्ट प्राणियों का नाश करेगा। 40 वर्ष की आयु के लोग भी वहां उपस्थित होंगे, पर जो पाप, हिंसा और पर निंदा में लिप्त होंगे उनका नाश हो जाएगा। और सबसे मेन लाइन है कि वह गंगा में चरण धोकर वापस लौटेगा और कल्कि जी का जो जन्म स्थान है जाजनगर, वहां निवास करेगा। दूसरा वर्जन क्या बोलता है? दूसरा वर्जन बोलता है कि नरेंद्र नामक व्यक्ति संसार में प्रशंसा लाभ करेगा, वो मेरा भक्त होगा और दिन रात मेरा नाम जपेगा। मैं उसकी यानी नरेंद्र की भक्ति के वश में होकर धन के अनुसार कार्य सौंपता हूँ। मैं निश्चय उसे आदेश दूंगा कि दुष्ट जनों का नाश करे। उस समय वो समदंड धारण करके नगर से बाहर निकलेगा और स्वयं ही अपने हाथों से दुष्ट प्राणियों का नाश करेगा, न कि समान दंड संहिता लागू करेगा। समझिए, जितने भी धर्मवान लोग होंगे उनमें एक भी नहीं मरेगा, लेकिन जो पर हिंसा, अपवाद, दूसरों की निंदा करेंगे नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ये चीज सेम है कि वह गंगा में अपने हाथ पैर धोकर जाजपुर में जाके विश्राम करेगा, निवास करेगा। इस संवाद को सुनकर उड़ीसावादी आनंद से मग्न हो जाएंगे और मुख में जय जय शब्द का उच्चारण करके शंख ध्वनि करेंगे। तब पृथ्वी का भार कुछ हल्का होगा क्योंकि वह आधे मलेच्छों का विनाश कर देगा। लेकिन यहाँ पर आगे कैच है। आगे क्या लिखा है? कुछ समय बाद उस शासक का नाश होगा और फिर उड़ीसा में दुष्ट और दुर्जन भर जाएंगे, जो कि इसे मोदी जी से नहीं जोड़ सकते क्योंकि यहाँ बात केवल उड़ीसा की हो रही है। उनके मृत्यु के बाद फिर से दुष्ट प्राणी सक्रिय हो जाएंगे और केवल निंदा अहंकार में जीवन व्यतीत करेंगे। इसका मतलब पूर्ण सतयुग नहीं आएगा। अब दूसरा सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट कोटेशन आपको बताता हूँ। कली कल्प गीता में लिखा है, कहू छी सत्य गुपत अटई अति गुपत, बाणा बसु राजा नरेंद्र साला, थोकाए नष्ट हेबे महामल। यानी ये अति गुप्त से गुप्त कथा बोल रहा हूं कि बाण बसु नरेंद्र के साल में उन्हें बहुत विपत्ति आएगी। दूसरा धड़ा बोलता है कि उस समय महामलेच्छ नष्ट होंगे,
थोकाए नष्ट हेबे महामल, कुछ महामलक्ष नष्ट होंगे। पहले बाण वसु को डिकोड करते हैं। मुख्य तरीके से पंच बाण बोले गए हैं और वसु 8 होते हैं, अष्ट वसु। 8 5 13, यानी नरेंद्र के 13वें साल में उन्हें कष्ट आएगा, भारी संकट का सामना करना पड़ेगा, या फिर उस समय महामलेच्छों का नाश होगा। तो नरेंद्र मोदी जी ने 26 मई 2014 को शपथ ली थी, तो इसके अनुसार उनका 12 साल 1 महीना कुछ दिन चल रहा है, यानी 13वां साल चालू हो गया है। और इसी 13 साल में राजा नरेंद्र मोदी यदि वही है जिसका मालिका में वर्णन है, अगर हम सही डिकोड कर रहे हैं, तो इनके ऊपर संकट आएगा, इनकी जान के ऊपर संकट आएगा, इनकी सत्ता के ऊपर संकट आएगा, और आगे चल के जो लिखा है ना, उसी के समय पे इमरजेंसी लगेगी, मिलिट्री शासन लगेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मालिका डराने के लिए नहीं है, बस आप इसे इंफोटेनमेंट की तरह लें फिलहाल और धर्म में आ जाएं। शाकाहारी सदाचारी होके 3 काम करें। पहला माधव नाम जप, दूसरा श्री संध्या धारा और तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। सत्य प्रेम दया क्षमा शांति पे रहना अनिवार्य है। क्या बात है इसमें ना कि इस समय मीन शनि योग भी चल रहा है, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मीन शनि जब आएगा तो दिल्ली के राजा पर विपत्ति पड़ेगी। मीन शनि जब आएगा, मीन शनि आसी करबे राजत्व मानव मारुणी हेब, अराजक हेबे ए भारत राज्य शासन कला लागिब। मीन शनि आसी करीबे राजत्व मानव मारुणी हेब, अराजक हेबे ए भारत राज्य शासन कला लागिब। यानी जब मीन शनि योग होगा तो मानव मारुणी, मानव मरेंगे, बड़ी स्केल पे मरेंगे, रोग से मरेंगे, महामारी आएगी मरेंगे, युद्ध से मरेंगे, और ये पंचभूत के महाप्रलय से मरेंगे। और अराजक हेबा ए भारत राज्य शासन कला लगेगा, ये राज्य अराजक हो जाएगा, राजा विहीन हो जाएगा, राजा की नहीं मानेगा, शासन कला लगेगा, अराजक हो जाएगा ये राज्य, और राजनीतिक क्षेत्र अस्थिर होगा। आप लोगों में से कुछ लोग बोलने वाले हैं कि आप ये राजनीति के बारे में क्यों बता रहे हो, तो मालिका में राजनीति के बारे में, धर्म के बारे में, इस श्लोक के बारे में, यहाँ तक कि उस श्लोक के बारे में लिखा है। कैसा व्यवहार करो तो क्या मिलेगा, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सबके बारे में बात किया गया है। और जो बोलते हैं ना जियो पॉलिटिक्स से क्या मतलब हमको, यही बात हिरोशिमा और नागासाकी वाले बोलते थे परमाणु बम गिरने के पहले तक। मालिका में इंदिरा गांधी जी के बारे में लिखा है, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में लिखा है, मदन मोहन मालवीय जी के बारे में लिखा है, गांधी जी के बारे में लिखा है, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में लिखा है, कमल कब खिलेगा लिखा है, आप पिछले वीडियो देखिएगा, एग्जैक्ट लिखा है कि पुत्र बंधु भार्या नाती नथिब तहार, देश रे कमल फूटिबे सही बेड़। यानी कि ऐसा व्यक्ति आएगा जिसके पुत्र बंधु भार्या यानी पत्नी और नाती कोई नहीं होगा, उसी समय देश में कमल फूटेगा, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में लिखा है, नामता अटल कामता अटल, अटल बिहारी बोली जानबू संसार, दिल्ली र तीन थर शासन करीबे, दिल्ली रे होई टलमल। ममता बनर्जी के बारे में लिखा है, जो कि मैंने पिछले गारंटी से बोला था कि ये सरकार अब दोबारा नहीं आएगी यहाँ। अभी ममता बनर्जी इस बार भी आएंगे, इसके बाद भी ममता बनर्जी आएंगे सरकार में। बंगाल में भी इलेक्शन है और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ये कह रहे हैं सर कि ममता बनर्जी इस बार नहीं आने वाली हैं, तो ऐसा कुछ है? अगर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं, मैं उनको यहाँ पे काटता हूँ, ममता बनर्जी फिर से आएंगी अपनी सरकार में। कि इनको ममता कलिंद्र बोला गया है, कली की विशेष पार्षद ममता, ये इनके समय में गौवध होगा, अच्छे लोग को सताया जाएगा, ये इस बार का चुनाव हार जाएंगे। अच्छा हाँ, ये मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, लेकिन ये ममता कलिंद्र इस बार नहीं रहेगी, इस सबके बहुत बड़ा है, ये एक सिग्नल है, ये एक सिग्नल है। और इसी प्रकार ये लिखा है कि उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार हो जाएगी, और जो कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि अगले चुनाव यदि होता है तो उसमें फिर से नवीन पटनायक आ जाएंगे। और क्या ये बीजेपी का डाउनफॉल है, तो अगर मुझसे पूछो तो यस, ये बीजेपी का डाउनफॉल है। हमको राजनीति में इंटरेस्ट रखना पड़ेगा, नहीं तो यही जो नीट का पेपर स्कैम हो रहा है, फिर जो भी गलत हो रहा है, गलत भर्तियां हो रही है ना, कल जाके यही लोग आपका इलाज करेंगे और आपको मौत के घाट उतार देंगे। कल यही भ्रष्ट लोग IAS IPS बनेंगे और आपके पूरे देश को खोखला कर देंगे। आपको न्याय मिलना तक तो दूर, आपकी FIR तक नहीं लिखी जाएगी, जो कि वर्तमान समय में हो भी रही है कई जगह। फिर मालिका में 13 साल में क्या लिखा है, दिल्लीश्वर 13 साल रे, घोर मारुणी उड़ीसा देश रे। यानी दिल्ली के राजा के 13वें साल में घोर मारुणी उड़ीसा में पड़ेगी, मृत्यु होगी, या मारुणी को सूखा भी कहा गया, अकाल पड़ेगा। ये 13वां साल, यही 26 अंक है, अप्रैल
26 अप्रैल 2027। और ये बहुत ही क्रूशियल है। मीन शनि योग में ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा इसका चरण, वैसे वैसे ये बैड वर्स वर्स्ट होता चला जाएगा। आप लोग बोलते हैं योगी आदित्यनाथ जी दोबारा आएंगे कि नहीं, तो मालिका में तो मैं नहीं पढ़ा हूँ ऐसा, लेकिन मेरी कैलकुलेशन उनकी कुंडली देख के बताती है कि वे इस बार आने वाले 2029 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मालिका में बहुत कुछ लिखा है। कई लोग अपने नाम को केवल जान के बोलते हैं मेरा नाम लिखा है, ऐसे तो बहुत लोगों का नाम लिखा है, एक नाम तो लाखों लोगों का हो सकता है। जैसे मालिका में लिखा है धीरेन्द्र बाबा रही छी, धीरेन्द्र बाबा रहेंगे, और जो धीरेन्द्र शास्त्री जो बाबा बागेश्वर धाम वाले हैं वो बाबा भी हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो कि एम्बिग्यूअस हैं, दो अर्थी हैं, तो उसको कभी आप बोलोगे तो सबको मैं डिकोड करके बताऊंगा। क्योंकि मालिका में लिखा है एक मेरा भक्त रहेगा, वो थोड़ा लंपट रहेगा, स्त्रियां उसको प्रिय रहेंगी, स्त्रियों को देखेगा, लेकिन वो मेरा भक्त रहेगा और ब्रह्मचर्य भी रहेगा, उसको पता भी नहीं रहेगा, लेकिन मैं उसको ताड़ दूंगा, मैं उसका सही समय आने पे उसको ज्ञान दे दूंगा, कल्याण कर दूंगा। इसी प्रकार मालिका में 16 मंडलों की बात की गई है जो कि मोस्टली उड़ीसा में है, और 5 दलों की बात की गई है जो कि पूरा उड़ीसा में है। इन लोग को कैसे भी करके योगिनी माताओं द्वारा और स्वयं भगवान महाप्रभु कल्कि इकट्ठा कर लेंगे और अच्छा करेंगे, और उसी समय कई प्रकार के कल्ट खड़े हो जाएंगे जो कि भगवान को बोलेंगे मेरे पास भगवान है, कुछ बोलेंगे मेरे पास दुर्गा मैया है, किस लोग बोलेंगे मेरे पास बलराम है। तो इस प्रकार की बातें चलेंगी। तो उस समय किसका सहारा लेना? ग्रंथ का सहारा लेना। ग्रंथ में लिखा है 7 दिन के अंधकार में कौन सा मंत्र पूछा जाएगा, ये सारा उसमें मेंशन कर दिया गया है कि कल को जाके कोई चीज़ें दो अर्थी ना लगने लग जाएं। अगर आप सही में चाहते हैं कि सत्ययुग जल्दी आए ना, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि जल्द ही शनि वक्री होने वाले हैं इसी जुलाई में। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। तो उस समय दूध का दूध पानी का पानी होगा। अभी गुरु उच्च में हुए हैं, इसी कारण श्री राम मंदिर जी के स्कैम, वैष्णो माता जी के स्कैम और सारे मंदिरों के स्कैम सामने आ रहे हैं। अभी जब शनि जब वक्री होंगे ना, तो इनके साथ न्याय होना शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े संत हुए देवरा बाबा जी, लगभग 200-250 साल जिए थे। उनकी भविष्यवाणी थी कि श्री राम मंदिर सभी के प्रयास से बनेगा और युग परिवर्तन तभी होगा जब गाय का वध बंद होगा, गाय राष्ट्र माता घोषित कर दी जाएंगी। यदि ये करंट बीजेपी सरकार ऐसा करती है तो ये हिंदुओं के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा, और मैं सोचूंगा कि मेरे 15 साल का दिया हुआ वोट सफल हुआ, और मैं बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कर दूंगा। बस गैया कटना बंद हो जाए। हिंदू राष्ट्र बने ना बने बात की बात है, क्योंकि वो तो कल की ही बनाएंगे, लेकिन गैया कटना बंद हो जाए। मत बोला कोई भी निर्दोष जानवर ही कटना बंद हो जाए, तो मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। और ये लगता है वही जोगी बहुत बड़ा जो जोगी है वही कर पाएगा इस चीज़ को। वीडियो अच्छी लगी हो तो हाइप करना ना भूलें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हैं, इसको आप शेयर किया कीजिए। और ये रिसर्च करने में और आपके सामने आके बोलने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत रिस्क रहता है हमको चीज़ों का। तो आप लोग यही कीजिए कि इसको शेयर कीजिए, लोगों को अवेयरनेस फैलाइए कि मालिका में क्या लिखा है, जिससे लोग सच्ची चीज़ें पाएँ जो कि अनफिल्टर्ड है। आपको डिसाइड करने के लिए छोड़ दिया जाए, आप भी डिसाइड करो, ना कि मैं ही उसको बताऊं और कोटेशन छुपा ले जाऊं। नमस्कार।